हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 अप्रैल, ट्यूसडे का दिन। और देखिए मार्केट कैप अप ओपन हुई है। तो मार्केट में जितने भी लोग बाइंग किए होंगे एक अच्छा टारगेट मिल गया होगा। और सेलर का तो स्टॉप लॉस निकल चुका है। जितने भी लोग यहाँ सेलिंग किए होंगे, इधर कहीं सेलिंग किए होंगे, उनका एसएल चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग ही अगर कोई किया होगा तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब ये जो है, इस बायर को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ से, देखिए 500 पॉइंट, 500 पॉइंट प्लस है, 500 प्लस पॉइंट का गैप अप है। तो इस बायर को टारगेट नहीं किया जाता, किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में मूवमेंट को देखते हुए बाइंग साइड का ही जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। देखिए एंट्री हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है वो देखना है। यहीं से रिजेक्शन वगैरह लेना चाहिए। और मार्केट अगर नीचे चली जाती है तो लॉस ले लेंगे, लॉस को बुक कर लिया जाएगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके बाइंग में जाती है तो प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे एंट्री बनाने का यही रीज़न था। मार्केट में ना, मार्केट तो साइडवेज थी। ठीक है, मार्केट साइडवेज ही है। देखिए मार्केट में प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, मार्केट बाइंग में जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रीमियम में कुछ दिखा नहीं मेरे को मूवमेंट। तो मैंने कोई एंट्री नहीं बनाया था, फिर भी सोचा कि एक एंट्री ले ही लेते हैं। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, लॉस हो जाएगा तो एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनाने का यही रीज़न है कि मार्केट में ये जो बायर है उसको टारगेट नहीं करेंगे। मार्केट अगर नीचे जाती है तो लॉस बुक कर लेंगे, क्योंकि वो अच्छे से प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे बाइंग आया, बायर को एक्टिवेट किया, फिर उसका एसएल खाते खाते फिर अभी ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो लॉस बुक कर लेंगे, और ऊपर जाएगी तो हम प्रॉफिट को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ये बनाया क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करके कंटिन्यू मार्केट गिर जाती है तो लॉस बुक करके हमको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी एंट्री बनाने के बाद अभी ये है कि प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, जिस वजह से हम बड़े टारगेट के लिए आज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो वही है कि यहाँ से मार्केट हो सकता है 20 पॉइंट दे दे तो काफ़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, और ऐसे कुछ एसएल का भी प्लान करने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब यही देखना है कि यहाँ से मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है या नहीं। ठीक है, देख सकते हैं मार्केट में प्रीमियम्स जो है बढ़ नहीं रहा है, देख रहे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हमें कि प्रॉफिट ज़्यादा ना मिलेगा। ये पहला ही ट्रेड है, दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए 12,000 का कुछ मार्जिन लगा हुआ है, 12,000 प्लस का। ठीक है, यहाँ देखिए पोजीशन लगाई हुई है, इस पे मेरा 12,800 का कैपिटल डिप्लॉयड है। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट देखिए 300 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये देखिए इसका इसका ब्रेकआउट कर दिया इस बार। ठीक है, ये जो है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा हमें। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल वगैरह बनना चाहिए। ठीक है, चलो फास्ट बाइंग, एकदम बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तब प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, रिजेक्शन वगैरह लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो 300 रुपये का कुछ प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे रुक रही है। यहाँ से एक बार बड़े ना कैंडल बड़ी बड़ी बनाए ऊपर, तब बनेगा काम, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। इधर ही देखिए, इधर ही मार्केट स्टॉप है, यहाँ से बढ़नी चाहिए प्रीमियम। यहाँ से बढ़ेगा तो यहाँ भी प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, वही मेरा प्लान है, यहाँ से भी बढ़े। चलिए 500 500 आ रहा है। ओके 600, चलिए अच्छा है, 600 आ रहा है। ओके
चलो यहाँ से कंटिन्यू जाए बाइंग में तब बात बनेगी हमारी। में कितना पॉइंट मिल गया है? 8 पॉइंट। ठीक है, 8 ही पॉइंट मिला है अभी फ़िलहाल, तो 8 पॉइंट से काम नहीं बनेगा। अराउंड इतना मिल जाता तो काम बनता। ठीक है, चलिए ओके, देख सकते हैं रिजेक्शन भी वैसे ही मिल रहा है, तो प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लॉस पे भी आ जाएगा, तो ये होगा, हो सकता है इसको लॉस में भी बुक करना पड़े। लेकिन ये 8 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके ना हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इस वजह से हमने कुछ बुक नहीं किया ये प्रॉफिट। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको बुक करके। 8 पॉइंट अराउंड 16 पॉइंट के आसपास मिलता तो काम बनता, लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है। देखिए हमने प्रॉफिट लाइक एंट्री तो सही जगह लिया है, एकदम बॉटम पे लेने की कोशिश की है, और इसको कंटिन्यू करता है, अगर कंटिन्यू जाएगी तभी प्रॉफिट बनेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे कोई भी वीडियो में आपको फॉरवर्ड नहीं दिखेगा, सारे 1 बाय 1 मिनट दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं ये प्रोसेस हर सेकंड क्या मेरे इमोशन रहते हैं, इस वजह से मैं रॉ वीडियो डाल देता हूँ, ताकि आपको वो समझ में आए कि ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आ रही है यहाँ पे मैं एकदम वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँ, 5 मिनट का वीडियो डालूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये जो इमोशन आते हैं इस बीच में, उसमें मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ वो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि पूरा ही वीडियो डालता हूँ, जिस वजह से आपको लगता होगा कि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनने वाला, प्रॉफिट भी नहीं बनेगा। प्रोसेस को फॉलो करना ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप अपना रियल मनी यहाँ डालते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है 30 मिनट 40 मिनट वीडियो देखने के लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा ही नहीं। आप सोचिए कि बिना प्रोसेस को फॉलो किए पैसा बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा मानना है। प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाता है? प्रोसेस को फॉलो करने का एक ही रूल है कि आपको इमोशनली ट्रेड से अटैच नहीं होना है। ये लॉस हो जाए चलेगा, प्रॉफिट आ जाए तो वो भी चलेगा, तो सारे चीज़ होंगे, आपको दिखेंगे, कैंडल बाय कैंडल दिखेंगे। लेकिन मार्केट में ना आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, कहाँ सेलर बैठे हुए हैं। अगर वो समझ में आ गया तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों मैं एंट्री लिया और क्या रीज़न होता है। बहुत लोग का कमेंट आता है कि आप वीडियो जो है फुल डालते हैं, 40 मिनट का वीडियो क्यों डालते हैं, यही रीज़न है। ठीक है, अभी देखिए 700 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, रिजेक्शन वगैरह भी वैसे ही ले रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, सेलिंग जोन है यहाँ पे, तो हो सकता है सेलिंग चली जाए, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है कि बाइंग में जा सकती है। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन को कट नहीं किया है। ठीक है, तो जब तक ये प्रॉफिट नहीं आ जाता तब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। प्रीमियम नहीं बन रहा है, यही एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, यही हमारे लिए एक समस्या का कारण बन रहा है कि प्रॉफिट आज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर लॉस भी आता है तो थोड़ा सा ही लॉस होगा, और प्रॉफिट भी आता है तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है, 1 लॉट से मैं ज़्यादा प्रॉफिट का ट्राई करता हूँ, लेकिन आज मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए उतना प्रॉफिट देख सकते हैं। मार्केट में यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे देखिए प्रीमियम एक ही जगह पे मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट इतना साइडवेज जैसा, फिर देखिए मार्केट में गिरावट। ठीक है, तो इस वजह से कुछ खास प्रॉफिट लॉस नहीं दिखेगा आज के दिन। ये जस्ट मेरे को समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन को समझते हुए मैं यहाँ पे आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से तो, और वीडियो में तो आपको देखिए, अगर मैं एंट्री ले लेता यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ता, यहाँ पे प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ता, यहाँ पे कुछ 30 पॉइंट्स मिला था, मैं एंट्री सोच ही रहा था कि करूँ। देखिए 30 पॉइंट्स वगैरह, 29 30 पॉइंट्स वगैरह मिला था। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है, कभी भी ये साइडवेज हो सकती है। इस वजह से हमने एंट्री नहीं बनाया। अल्ट्रा एंट्री बनाने से बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी होगा तो बहुत तेज़ी से होगा, लॉस भी होगा तो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, इस वजह से
हमने वहाँ पे एंट्री ही नहीं बनाया, ठीक है। तो अब ये देखना है कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाती है या नहीं, नहीं जाएगी तो प्रॉफिट नहीं बन सकता, ठीक है। देखिए अभी 600 का कुछ आ रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह नहीं मिल पा रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पॉइंट्स वगैरह मिल जाए, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स वगैरह उतना नहीं मिल पा रहा है, आपको पता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो कभी प्रॉफिट बढ़ाएगा, कभी प्रॉफिट को कम करेगा, इस वजह से आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। हो सकता है ये पूरा ही प्रॉफिट को कम कर दे, लॉस में चला जाए, तो सब कुछ होगा, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करके ही हमारा यहाँ पे पैसा बनने वाला है, तो थोड़ा वेट किया जाएगा। अगर आता है प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको भी एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इसका ब्रेक करता ना, ये वाला बड़ी सी कैंडल बनाता, तो हमारा प्रॉफिट भी तेजी से होता, ठीक है, लेकिन बनाएगा तब तो। ये देखिए कितना मार्केट रिजेक्शन वगैरह लिया है, यहाँ से देखिए रिजेक्शन लिया है, यहाँ से, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन क्या ले रहा है, प्रीमियम पूरा ही टूट जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना प्रीमियम टूटा है, ठीक है, प्रीमियम पूरा ही टूट जा रहा है। आप देखिए मार्केट में एक ही जगह में मार्केट, लेकिन मार्केट में पूरा प्रीमियम टूट चुका है, यही प्रॉब्लम हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो एक अच्छा सा कैंडल ऊपर दिखा देता तो प्रॉफिट हम बुक कर लेते, लेकिन आई थिंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे, वेट करेंगे। और देखिए जिसको जिसको वीडियो लगता है कि मार्केट क्या बोलते हैं, वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मार्केट में ना स्पीड का एक आता है, वहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप बढ़ा लेंगे, 2.0 में देखिए 2.1x 2x ऐसे करके आप बढ़ा लेंगे तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा रिकॉर्डिंग और लॉस प्रॉफिट दिखा दूंगा, लेकिन उससे आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। मेरे प्रॉफिट लॉस को देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस प्रोसेस, एंट्री, एग्जिट और प्रोसेस, ये तीन चीज़ होता है, तीन चीज़ पे आपको मास्टर करना पड़ता है। एंट्री सही जगह होनी चाहिए, ठीक है, एग्जिट सही जगह पे होनी चाहिए, प्रोसेस को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ में कहीं भी कमी आई तो आपका काम नहीं बनने वाला, मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखिए मार्केट ना एक ही जोन पे फंसी हुई है, या ना इसको ब्रेक कर पा रही है, ठीक है, ना इसको ब्रेक कर पा रही है, ना इसको ब्रेक कर पाई, ट्राई किया था लेकिन रिजेक्शन वगैरह लेके सबको खा लिया, ठीक है। तो यही हो रहा है, यही चल रहा है मार्केट में, कुछ ट्रैपिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल तो सुंदर सा बना है, लेकिन बस इसका ब्रेकआउट करना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ से कैंडल सस्टेन करके यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आएगा तो काम बन जाएगा। चलिए एक कैंडल दिखा दो हमको, एक कैंडल अच्छा सा दिखेगा यहाँ पे तो काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक कैंडल हमको यहाँ पे चाहिए, देखिए यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ बढ़ नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। इसी वजह से प्रॉफिट ना हमारा कम हो जा रहा है बार बार, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। तो आप बताइए कैसे प्रॉफिट बनेगा, एज ए ऑप्शन बायर आप कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो यही होता है। चलिए एक काम करते हैं, इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि ठीक है 1200 1100 का प्रॉफिट भी चलेगा, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहा है लेकिन ये साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन सेलर साथ नहीं दे रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कट कर दिया। यहाँ पे कुछ देखते हैं कितना पॉइंट का मिला है, ठीक है, बॉटम पे पकड़ा था और ये टॉप नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ से हो सकता है मार्केट निकल जाए, लेकिन मैं नहीं रुकना चाह रहा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ रेड कैंडल बन रहा है, वो मेरे को प्रीमियम का साथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितना में बाई किया था, 171 में बाई किया था, 171 में बाई किया था, राइट, 171 में बाई किया था, 171 में बाई किया था, ओके। निकाला कहाँ, मैंने निकाल दिया 186 में, 186 पे निकाल दिया।
देखिए एग्जिट करने का रीज़न यही है क्योंकि देखिए मार्केट ना यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रेड कैंडल बना रहा था, सॉरी ग्रीन कैंडल बना रहा था, यहाँ प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना पॉइंट, 14 पॉइंट 15 पॉइंट कैप्चर किया। अब आप बोलेंगे कि अरे आपने तो 14 ही पॉइंट किया, अरे आप ये भी तो देखिए प्रीमियम का मूवमेंट भी तो देखिए क्या चल रही है मार्केट में। ठीक है, हो सकता है मार्केट निकल जाए, ठीक है, लेकिन मेरे को रुकना नहीं है क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह ले सकता है, हो सकता है निकल जाए, लेकिन रुकने से वो गलत डिसीजन हो सकता है। एक बड़ा कैंडल यहाँ पे मतलब एक, देखिए आपको ये बताता हूँ, देखिए ये मार्केट था, ये मार्केट था, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मार्केट, फिर ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थी, ये देखिए रिजेक्शन लिया तो कितना मार्केट टूट गया, प्रीमियम देखिए कितना प्रीमियम टूट जाएगा, एक रेड कैंडल प्रीमियम नहीं टूट गया तो बताइए। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है निकल जाए, हो सकता है निकल जाए, मेरे को उस पर गम नहीं है कि मार्केट निकल जाएगी, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि प्रीमियम आज हमारे एज ए ऑप्शन बायर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, ऑप्शन सेलर ही आज पैसा बना पाएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को समझते होंगे तो आप ये जानते होंगे। देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में कितना प्रीमियम, मतलब इस हिसाब से मार्केट है, ये हायर हाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पैरेलल चैनल लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं इससे। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा था मार्केट में, पैरेलल चैनल चल रही थी। ठीक है, चीज़ों को अब समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिना समझे ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होगा, होता है ना, तो चीज़ों को बिना समझे ट्रेड करेंगे तो मार्केट फंसा लेगा आपको, ट्रैप कर लेगा, मार्केट का काम ही है ट्रैप करना। ठीक है, देखिए मार्केट ऐसे पैरेलल चैनल में चल रहा था, ठीक है, मैं ये देख रहा था, मैं सोचा यहाँ पे बाय कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन मेरे को फोमो में एंट्री नहीं करना था, मैं चेक कर रहा था कि मार्केट अब क्या करना चाहती है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रही है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज कर रही है पूरी। ठीक है, और क्या होता है ना, मार्केट में आपको लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, लेकिन वैसे मार्केट काम नहीं करता। आप देखिए ना, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा था एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है, देखिए हालांकि आप बोलेंगे कि मार्केट तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो ये सपोर्ट होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे बाई क्यों किया? अरे यहाँ पे निकाल दिया ना इसको, ये जितने भी बायर है उसको इस बड़ी कैंडल में निकाल दिया। ठीक है, ये बड़ी जो कैंडल आई ना, उस पे क्या होता है, देखिए आपको प्राइस एक्शन, देखिए रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है, हो सकता है निकल जाए, अब मेरे को काम नहीं है इसको देखना, आपको मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल जब बनती है यहाँ पे, ठीक है, जब इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये आया यहाँ पोजीशन कट करने का, यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग किए थे, यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग किए थे, इधर इधर कहीं जो बाइंग किए थे, रुकिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड है, कहाँ गया वो टूल, आई थिंक वो टूल इसमें मिलेगा, ब्रश। ठीक है, देखिए जितने भी लोग यहाँ बाइंग किए थे उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट, जितने भी लोग यहाँ बाइंग किए होंगे या फिर यहाँ बाइंग किए होंगे उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट, यहाँ एसएल होगा, ऐसे समझिए। ठीक है, एसएल एसएल जब ये बड़ी कैंडल बनाया, ठीक है, तो वो सारे लोग निकल चुके हैं, जितने भी बैंक थे तो उनको निकाल दिया, जब मार्केट में उनको निकाल दिया, नीचे नीचे में कोई बाइंग नहीं कर रहा है, तो मार्केट में क्या होगी, मार्केट में बाइंग ही आएगी ना, तब वजह से उस वजह से यहाँ पे सपोर्ट बना। ठीक है, कि यहाँ से अब सपोर्ट लेगा, मार्केट रुक रही है तो यहाँ से लेगा, लेकिन मैंने एंट्री एकदम बॉटम पे ली। ठीक है, बॉटम पे एंट्री करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप ट्रेड करते होंगे, मार्केट में रनिंग कैंडल में एंट्री लेना, वो भी बॉटम पे, इट नॉट इजी। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, वो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में काम करेंगे तभी पता चलेगा, तभी आपको वो चीज़, देखिए मार्केट का बिहेवियर को समझना पड़ता है, जिस तरह से आप होते हैं, आप किसी के बिहेवियर को समझते हैं, किसी पर्सन के बिहेवियर को समझते हैं, वैसे ही आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। निफ्टी फिफ्टी में मैं काम कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो मैं इससे हैबिटेट हो चुका हूं कि मार्केट अब क्या कर सकती है, अब क्या कर सकती है। अभी आप बोलेंगे 14 पॉइंट का आपने टारगेट लिया, आपने क्यों नहीं 30 पॉइंट का लिया?
आप तो अपने रेगुलर वीडियो में 30 पॉइंट 25 पॉइंट का मार्केट में टारगेट लेते हैं, मैं लेता हूं, आई नो, बट आपको ये भी समझना है कि जिस दिन प्राइस में, जिस दिन प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिस दिन प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, उस दिन आपको कैसे काम करना है, मार्केट को समझते हुए काम करना है, ऐसा नहीं ये रियलिस्टिक मैंने टारगेट लिया, ठीक है, ये रियलिस्टिक टारगेट है। और अनरियलिस्टिक टारगेट है तो 30 पॉइंट देखिए आपको कहीं पर भी मिला, यहां पे देखिए कहीं मिला, यहां मिला, 2 कैंडल में मिला, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, द चीजें रिपीट नहीं होंगी। इतना छोटा छोटा रिजेक्शन मिल रहा है, देखिए मार्केट एक जगह फंसी हुई है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके पूरा ही मार्केट का प्रीमियम खा ले रहा है। तो इस वजह से मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप कहीं भी एंट्री कर लो, कहीं भी एग्जिट कर लो, रैंडम एंट्री करने से कुछ नहीं होता है। आपको पूरा अच्छी तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ एंट्री करूं, कहाँ एग्जिट करूं, ठीक है। तो रहने देते हैं और ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट साइडवेज है। देखिए मेरा कुछ ब्रोकरेज जाएगा तो कितना जाएगा, 65 रुपीज़ आई थिंक, फिर से इन्होंने बढ़ा दिया, 59 था, पता नहीं कैसे बढ़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए एक ही एंट्री एग्जिट था, बाय लिमिट लगाया था, मार्केट प्राइस में इसको सेल कर दिया, 171 में बाई किया था, 186 में निकाल दिया, अभी 180 प्राइस चल रहा है, ठीक है। पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन में मेरा कितना 12,000 का कैपिटल था, जिसमें मैंने 1100 का ही प्रॉफिट कुछ बुक कर पाया, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है मार्केट से, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्राइस। आज मूवमेंट नहीं कर रही है प्राइस, ठीक है, इस वजह से हमने, हो सकता है मार्केट निकल जाए, रिट्रेसमेंट करके निकल जाए, वो हो सकता है मार्केट यहीं पे साइडवेज रहे, ठीक है, लेकिन हम उतना वेट नहीं कर सकते। मार्केट साइडवेज मार्केट में हम, आप सोचेंगे कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से डाउन कर जाए, वो बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब हमको काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स लो, प्रॉफिट हो जाए निकल जाओ, लॉस हो जाए निकल जाओ, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड, ठीक है। अब देखिए कितना है, 14 पॉइंट, और कुछ लॉस लॉस भी थोड़ा लेते हैं, मतलब 1:1 का, या फिर एक ही ट्रेड किया तो 8-9 पॉइंट का ले लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ऐसा नहीं कि मार्केट में यहीं पे मतलब मैं निकल जाता, नहीं, लॉस होता है तो भी रुकता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि मार्केट में यहाँ पे बुक किया क्योंकि मार्केट में यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे को, यहाँ से बुक किया, देखिए मार्केट में रिजेक्शन हो सकता है, यहाँ से ऊपर निकल जाए या फिर चली जाए, तो रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।